कहानी की शुरुआत में एडम नाम के इस आदमी को होश आता है जो बाथटब में डूबा हुआ था। ये पाइप से जंजीरों में बांधा हुआ है। इसी कमरे में एक और आदमी है, नाम है गॉर्डन। इसकी भी कंडीशन ठीक वैसे ही है, पर यहाँ तीसरा एक और आदमी है जिसकी कंडीशन इनसे बहुत ही अलग है। देखकर लगता है इसने सुसाइड की है। एक हाथ में माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर और दूसरे हाथ में बंदूक। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो यहाँ पर पहुंचे कैसे, पर दोनों की जेब में एक टेप मिलती है, लेकिन डॉक्टर गॉर्डन के लिए साथ में एक बुलेट और एक छोटा सा चाबी। इससे वो ताले खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। एडम बड़ी मुश्किल से टेप रिकॉर्डर लेता है, अपनी टेप चलाता है। इसमें उसे कहा जाता है सरवाइव करने के लिए, जबकि डॉक्टर गॉर्डन को 6 बजने से पहले एडम को मारने के लिए कहा जाता है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बीबी एलिसन और बेटी डायना को मार दिया जाएगा। इस टेप के आखिरी में बड़ी ही धीरे से कहा जाता है फॉलो योर हार्ट, और तब ये टॉयलेट पर हार्ट के निशान देखते हैं और यहाँ से इन्हें हैक्सॉ मिलती है। दोनों ही अपनी चेन्स काटने में लग जाते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। एडम की हैक्सॉ ब्रेक हो जाती है और ये बंदा बिल्कुल वाखला जाता है, जबकि इधर गॉर्डन की हैक्सॉ बिल्कुल सही सलामत है और ये बंदा बहुत ही शांत है। उसे रियलाइज होता है कि ये चेन्स काटने के लिए नहीं बल्कि उनकी पैर काटने के लिए है। तब उसे एहसास होता है कि ऐसा किसने किया होगा। लोग उसे जिगसॉ किलर कहते हैं, जिसने न जाने कितने लोगों को टपकाया होगा। पुलिस वालों को लगा था कि डॉक्टर गॉर्डन ही जिगसॉ किलर है। चलिए जानते हैं कैसे। कुछ महीने पहले एक आदमी मिला था कांटेदार तारों में फंसा हुआ। इसके पास से एक टेप मिली थी जिसमें बताया गया था कि इस आदमी ने अपनी नसें काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसीलिए जिगसॉ देखना चाहता है जिस जिंदगी को वो खत्म कर देना चाहता था उसे बचाने के लिए दोबारा अपने आप को काटने के लिए तैयार है या नहीं। वक्त से पहले ये आदमी यहाँ से निकल नहीं पाया और बस इसका किस्सा खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद फिर से पुलिस वालों को एक और आदमी मिला जो पूरी तरीके से जला हुआ था। इसकी शरीर में स्लो एक्टिंग पॉइजन थी जिसकी एंटीडोट इस सेफ के अंदर थी, और इस सेफ की कॉम्बिनेशन इस रूम की दीवारों पर कैंडल लेकर इसने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसके शरीर पे फ्लेमेबल सब्सटेंस थी और बस थोड़ी सी गलती की वजह से इसका भी किस्सा खत्म हो गया। यहाँ पर पुलिस वालों को एक पेन मिलती है। इसके बाद हमें डॉक्टर गॉर्डन को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट्स को जॉन नाम के एक पेशेंट के बारे में बता रहा होता है जिसे कॉलोन कैंसर है। तभी ऑफिस से गॉर्डन को बुलावा आता है। उससे मिलने डिटेक्टिव टैप और सिंह आए होते हैं। उस पेन से मिली फिंगरप्रिंट्स डॉक्टर गॉर्डन की है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अलाबाई की वजह से छोड़ दिया जाता है। फिर भी इसे अमांडा नाम की इस लड़की की बयान सुनने के लिए कहा जाता है जो एक लौती जिगसॉ गेम की सर्वाइवर है। इसे ड्रग्स की लत थी, इसीलिए जिगसॉ ने इसे पकड़ा था। इसकी सर पर एक ट्रैप लगाई गई है जो वक्त से पहले अगर नहीं खोला गया तो इसकी दोनों जबड़े अलग हो जाएंगे। इसे खोलने की चाबी यहीं पर पड़ा हुआ एक मृत व्यक्ति के शरीर में है। अमांडा की चेयर से उठते ही टाइमर चालू हो जाती है। जिसकी पेट से वो चाबी निकालनी है वो आदमी अभी भी जिंदा है, बस पैरालाइज्ड है। पर अमांडा अपनी जान बचाने के लिए उसकी पेट चीरकर चाबी निकाल लेती है और वक्त से पहले ही अपनी सर से ये ट्रैप हटा देती है। इसके बाद उसे जिंदा रहने के लिए बधाई दी जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी जिंदगी की अहमियत नहीं होती। आज भी अमांडा मानती है कि जिगसॉ ने उसकी मदद की है। पहले वो ड्रग्स की शिकार थी, लेकिन अब नहीं है। तो बस यही थी कहानी 5 महीने पहले की। इधर ये नोटिस करते हैं यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं। फिर हमें कल रात की कहानी दिखाई जाती है। डायना अपने माँ से कहती है उसके कमरे में कोई है, तो एलिसन गॉर्डन को बुलाने आती है, पर पहले अपनी काम खत्म करता है और फिर अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में आता है। उसे दिलासा दिलाता है कि उसके कमरे में कोई नहीं है। इसी बीच उसे अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आता है। डायना अपने पिता से कहती है कहीं वो इन्हें छोड़कर तो नहीं जाएगा। गॉर्डन कहता है ऑब्वियसली नहीं बेटा। इसके बाद वो घर से जाने लगता है और तब एलिसन के साथ उसकी थोड़ी नोकझोंक होती है। ये कहानी गॉर्डन एडम को बता रहा था। उसे अपनी वॉलेट भी देता है अपनी फैमिली की फोटो दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ फैमिली की फोटो के अलावा एक और फोटो है जिसमें एलिसन और डायना को कैप्चर किया गया है, लेकिन इसके बारे में एडम गॉर्डन को कुछ नहीं बताता। उल्टे पेज पर एक मार्क ढूंढने के लिए कहा गया है, लेकिन फिलहाल एडम इस बात को अपने तक ही सीमित रखता है। फिर से हमें कल रात की घटना दिखाई जाती है। गॉर्डन के घर से निकलते ही डायना के रूम में मौजूद वो आदमी उसे पकड़ लेता है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर एलिसन रूम में आती है, लेकिन वो भी उसकी शिकार हो जाती है। इन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद वो खिड़की से बाहर देखता है, जबकि दूसरे बिल्डिंग से टैप की नजर उसी की तरफ है। वो जिगसॉ मर्डर केस से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है कि उसे लगता है ये सारे मर्डर्स डॉक्टर गॉर्डन ने ही की है। इसी वजह से वो डॉक्टर गॉर्डन के घर पे नजर रख रहा था। इतना ऑब्सेस्ड होने का भी एक रीजन है। टैप बार बार अमांडा की गेम से मिले वीडियो टेप को देख रहा था। इसमें एक क्लू मिलता है और इसके जरिए वो पहुंच जाते हैं सीवर्स में, एग्जैक्ट जिगसॉ के अड्डे पे। यहाँ पर एक आदमी कैद है जिसकी दोनों तरफ ड्रिल मशीन है। टैप इसे छुड़ाता इससे पहले ही किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए इस आदमी को ऐसे ही छोड़कर ये छुप जाते हैं। ये है असली जिगसॉ किलर, जिसकी चेहरा अभी तक हमें दिखाया नहीं गया। पुलिस वाले इसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं,
लेकिन जिगसॉ इस आदमी की ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। सिंह इस आदमी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि टैप जिगसॉ को पकड़ने की। सिंह इतने चाबियों में से समझ नहीं पा रहा कि असली चाबी कौन सी है जिससे यह ड्रिल मशीन रुक जाए, इसीलिए वो गोलियां चलाकर इसे रोक देता है। इससे टैप की ध्यान भटकते ही जिगसॉ उसकी गला काटकर भाग जाता है। सिंह उसके पीछे भागता है, उस पर गोली चलाता है और जिगसॉ सीधा जमीन पर। सिंह उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर एक बंदूक की ट्रैप में फंसकर वो टपक जाता है और जिगसॉ जो मरने की नाटक कर रहा था आराम से यहाँ से चला जाता है। टैप सरवाइव कर चुका था, लेकिन इस घटना के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। फिर भी जिगसॉ को पकड़ने की उसकी इतनी जुनून थी कि वो हर वक्त बस उसे ही पकड़ने के बारे में सोच रहा था और उसे पक्का यकीन था कि डॉक्टर गॉर्डन ही जिगसॉ है। इधर एडम के कहने पर डॉक्टर गॉर्डन लाइट्स ऑफ करता है और इन्हें एक्स मार्क दिखता है। यहाँ से एक बॉक्स मिलता है जिसे डॉक्टर गॉर्डन पहले मिली छोटी सी चाबी से खोलते हैं और इसमें 2 सिगरेट, एक 1 वे सेल फोन और डॉक्टर गॉर्डन के लिए एक खास मैसेज जिसमें बताया गया है कि सिगरेट्स बिल्कुल हार्मलेस है, लेकिन इस आदमी की खून के जरिए इसे पॉइजनस बनाया जा सकता है। इससे एडम को टपकाना आसान होगा विदाउट एनी ब्लड शेड। एडम ये सिगरेट्स मांगता भी है, लेकिन डॉक्टर गॉर्डन उसे नहीं देता। उसे कल रात की घटना याद आती है, किस तरह से एक सुअर के मास्क पहने इंसान ने उसे उठाया था। यहाँ पर डॉक्टर गॉर्डन एडम से पूछता है कि उसे कैसे पता कि लाइट्स ऑफ करनी है और यहाँ एक्स मार्क दिखेगा। तब एडम को इस फोटो के बारे में बताना पड़ता है, इसके पीछे ही एक्स मार्क ढूंढने की जानकारी थी। गॉर्डन इसे देखते ही परेशान हो जाता है, फिर एक सिगरेट में उस आदमी की खून मिलाता है और फिर एडम के साथ प्लान बनाता है। इस प्लान के तहत डॉक्टर गॉर्डन बिना जहर वाली सिगरेट देते हैं। एडम स्मोक करते करते मरने की नाटक करता है। डॉक्टर गॉर्डन कैमरे की तरफ देखते हुए कहते हैं उसने एडम को मार दिया है, अब इन्हें जाने देना चाहिए। लेकिन तभी एडम को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वह उठ जाता है। प्लान सक्सेसफुली फेल्ड। एडम को याद आता है कि आखिर वो यहाँ पर पहुंचा कैसे। कल रात रोज की तरह अपने काम से घर वापस आता है। इसके पास डॉक्टर गॉर्डन की बहुत सारे फोटोज है। आधी रात को किसी की आवाज आती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वह अपनी कैमरे की फ्लैश इस्तेमाल करता है। उसे जिगसॉ की डॉल नजर आता है और अगले ही पल सुअर की मास्क पहने किसी इंसान ने उसे उठा लिया। इधर सेल फोन पे एक कॉल आती है। गॉर्डन की उसकी बीबी और बेटी से बात होती है। एलिसन डॉक्टर गॉर्डन से कहती है कि उसे एडम की बातों पे विश्वास नहीं करना, उसे डॉक्टर गॉर्डन के बारे में सब पता है। ऐसा कहने के लिए उसे फोर्स किया गया है। डॉक्टर गॉर्डन जानना चाहते हैं कि एलिसन ने ऐसा क्यों कहा। एडम बताता है कि टैप ने उसकी फोटो खींचने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, इसी वजह से वो उसकी पीछा कर रहा था। और उस रात डॉक्टर गॉर्डन अस्पताल नहीं बल्कि किसी लड़की से मिलने गया था, उसी की मेडिकल स्टूडेंट। लेकिन गॉर्डन बताते हैं कि उसने अपने स्टूडेंट के साथ कुछ भी नहीं किया था। रूम से निकल ही रहा था कि तभी उसी के लिए कॉल आती है जो कहता है मुझे पता है तुम क्या बकचोदी कर रहे हो डॉक्टर। इसके बाद पार्किंग लॉट पे एडम ने उसकी फोटो खींची और फिर अपने घर वापस चला गया था। एडम के पास उसके बहुत सारे फोटोज थे और वही फोटोज उस हैक्सॉ के साथ मिले थे, लेकिन उसने छुपा दिया था। इन्हीं फोटोज में से एक फोटोज में ये देखते हैं कि एक आदमी डॉक्टर गॉर्डन की घर की खिड़की पे खड़ा हुआ है। डॉक्टर गॉर्डन इसे पहचान लेते हैं। इसका नाम है जेप। उसी के अस्पताल में जैनिटर के तौर पे काम करता है और इसने ही डॉक्टर गॉर्डन की बीबी और बेटी को कैद कर रखा है। इधर समय खत्म हो गई है। वक्त से पहले उसने एडम को नहीं मारा, इसीलिए जेप एलिसन और डायना को मारने आता है। लेकिन अब तक एलिसन अपने आप को छुड़ा चुकी होती है, बस बंधे होने की नाटक कर रही थी। जेप गॉर्डन को फोन लगाता है और एलिसन को कहने के लिए कहता है कि वो फेल हो गया। फिर अचानक ही एलिसन जेप पर हमला करती है। वो उसकी बंदूक छीन लेती है। इसके बाद डॉक्टर गॉर्डन से बात करने लगती है, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी दौरान डायना की वजह से उसकी ध्यान भटक जाती है और जेप उस पर हमला कर देता है। बंदूक छीनने की कोशिश में गोलियां चलने लगती है। गोलियों की आवाज सुनकर डिटेक्टिव टैप जो उनके घर पर नजर रखे हुए था दौड़ा चला आता है इनके घर पर। दोनों ही एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं और गॉर्डन जो बस फोन पर गोलियों की आवाज सुन रहा था उसके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। एलिसन अपनी बेटी के साथ कहीं छुप गई है। जेप इन्हें ढूंढने की कोशिश करता है पर नहीं मिलता, इसीलिए वो गॉर्डन और एडम को टपकाने उनकी तरफ निकल पड़ता है। टैप उसकी पीछा करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती जेप को पकड़ने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा देता है। इधर एलिसन दोबारा कॉल लगाती है, लेकिन गॉर्डन उस तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। परिवार को उसकी जरूरत है, लेकिन वो लाचार है, इसीलिए मजबूरी में वो अपनी पैर ही काट लेता है। फिर घसीटते हुए उस आदमी के पास आता है, उसकी गन लेता है और जो गोली उसे पहले दी गई थी उसे बंदूक में डालकर एडम पर चला देता है। जेप यहाँ आकर देखता है कि एडम टपक गया है, लेकिन ये वक्त से पहले नहीं हुआ, इसीलिए वो गॉर्डन को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी एडम उस पर हमला करता है और टॉयलेट की लीड से उसकी सर की कीमा बना देता है। गॉर्डन उससे वादा करता है कि वो यहाँ से निकलने के बाद उसके लिए मदद जरूर लाएगा। इसके बाद वो घसीटते हुए यहाँ से चला जाता है। एडम जेप के पास चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चाबी तो नहीं
नहीं मिलती है बस एक टेप। पता चलता है कि जेब भी इस गेम का एक हिस्सा था। उसकी रगों में स्लो एक्टिंग पॉइजन थी जिसकी एंटीडोट सिर्फ जिगसॉ के पास है और वो अपने एंटीडोट लेने के लिए ही एलिसन और डायना को किडनैप किया था। टेप खत्म होते ही यहाँ पर मरा पड़ा खून में लथपथ वो इंसान उठ खड़ा होता है। ये है असली जिगसॉ किलर, नाम है जॉन। वो एडम से कहता है कि उसकी चाबी बाथटब में थी जो उसके जागते ही ड्रेन में चली गई थी। एडम जेब की गन से उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन जॉन उसे शॉक लगा देता है। इसके बाद उसे यहीं पर मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।